हेलो फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्जाम्पल ऑन सब ग्रुप। सब ग्रुप पे हमारा एग्जाम्पल है। फर्स्ट हमारा एग्जाम्पल है प्रूव दैट द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज ए सब ग्रुप ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप सी नॉट क्रॉस। हमें क्या प्रूफ करना है कि सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, यानी कि एक सेट बना लेती हूँ मैं, h इक्वल टू क्या है 1 का nवां रूट है, ठीक है, 1 का nवां रूट है। और ये हमें क्या प्रूफ, ये सेट है क्रॉस के लिए रेस्पेक्ट में, और सी नोड क्रॉस का सब ग्रुप प्रूफ करना है। सी नोड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, सिर्फ जीरो को छोड़ के सभी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उनका ग्रुप है। इसका मुझे इसको क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखो सीधी सी बात है, एच में कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 के जो क्या हो nth रूट है ना, या यानी कि x, ठीक है, और x इक्वल टू क्या होना चाहिए 1 का 1/nth रूट होना चाहिए, है ना। या फिर मैं ये कहूँ कि सॉरी x बिलोंग्स टू सी नोड, है ना, x बिलोंग्स टू सी नोड कौन से, x इक्वल टू 1 की पावर 1/n। या फिर ये कहूँ कि x बिलोंग्स टू सी नोड वो कॉम्प्लेक्स नंबर x 1 की पावर 1/n। तो यहाँ पे दोनों तरफ पावर n कर दूँ, यानी कि x की पावर n इक्वल टू क्या आ जाए 1 आ जाए। यही हुआ, h क्या हुआ भाई, इकाई के nवें मूलों का समुच्चय है ना, तो इकाई के nवें मूलों का यहाँ पे x की पावर n कर दूँ, 1 की पावर 1/n की पावर n करोगे, यहाँ पे n करोगे, ठीक है, तो 1 यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे x की पावर n, ये मेरा h हो गया सेट। इसको मुझे क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप। इसका मतलब मैं इसमें दो एलिमेंट मानूँ, x और y h में मानूँ, और x y इन्वर्स में किस में शो कर दूँ, h में। तो देखो यहाँ पे क्या है, h क्या है, x बिलोंग्स टू सी नॉट और x की पावर n इक्वल टू 1। मैं मानती हूँ कि x बिलोंग्स टू h है, y बिलोंग्स टू h है। अगर x और y दोनों h में है तो xn 1 होगा, yn 1 होगा, ठीक है। तो मुझे क्या शो करना है, एक्स वाई इन्वर्स को h में शो करना है ना, तो एक्स वाई इन्वर्स h में कब होगा, अब देखो x h में, इसका मतलब सी नोड में है, सी नोड में, और तो एक्स वाई इन्वर्स भी क्या होगा, सी नोड में होगा, श्योर है, क्योंकि एक्स वाई दोनों क्या है, सी नोड के एलिमेंट, और सी नोड एक ग्रुप है। तो x और वाई सी नोड में है तो वाई इन्वर्स भी सी नोड में होगा, तो बाई क्लोजर एक्स वाई इन्वर्स सी नोड का तो एलिमेंट होगा। अब ये h में होने के लिए क्या होना चाहिए कि एक्स वाई इन्वर्स की पावर n क्या आ जानी चाहिए मेरे पास 1। यही करना है, क्योंकि h में कौन सा एलिमेंट है, सी नोड के वो एलिमेंट है जिनकी पावर n करने पे 1 आए, तो इसकी पावर 1 आ जाती है। तो मैं कह दूँगी कि ये एक्स वाई इन्वर्स h में, तो इसकी पावर 1 में फाइंड आउट करती हूँ क्या आएगी। देखो ये पावर n क्या आएगी, x की पावर n, y इन्वर्स की पावर n होगा, ठीक है। इसका मतलब x की पावर n और y इन्वर्स की पावर n को मैं क्या लिख सकती हूँ, y की पावर n का इन्वर्स। x की पावर n की वैल्यू क्या है 1, और इसकी वैल्यू है 1, 1 का इन्वर्स वापस क्या आएगा 1, तो 1.1 क्या आएगा 1। तो एक्स वाई इन्वर्स की होल पावर n क्या गया 1, इसका मतलब एक्स वाई इन्वर्स किस में चला गया, h में, दैट मीन्स h क्या है, सब ग्रुप। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है a प्लस आयोटा बी के लिए। तो ये एग्जाम्पल आई थिंक आप कर सकते हो। a प्लस आयोटा बी, h क्या दे रखा है, a प्लस आयोटा बी, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्या दे रखा है q, ठीक है, ए बी बिलोंग्स टू क्या दे रखा है q, और हमें इसको ग्रुप प्रूफ करना है सी प्लस का, कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो वही दो एलिमेंट मानूंगी, तो मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स वाई एच में मानते हैं, एक्स वाई इन्वर्स एच में प्रूफ करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेस क्या दिया है, जो ऑपरेशन है प्लस, इसका मतलब इस बार मैं क्या करूँगी, ये तो इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, तो प्लस के लिए मैंने बताया था एक्स माइनस वाई किस में प्रूफ करना होगा, एच में। जैसे वाई इन्वर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए इन्वर्स है, तो यहाँ पे एडिशन के लिए इन्वर्स क्या है, माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई किस में शो कर दूँ, एच में। तो एक्स पहला एलिमेंट मान लो a1 प्लस आयोटा b1 हो गया, दूसरा एलिमेंट a2 आयोटा बीटा, तो माइनस a2 माइनस आयोटा बीटा किस में शो कर दूँ, एच में। तो यहाँ पे देखो ये एक साथ आ गया a1 माइनस a2 प्लस आयोटा b1 माइनस b2, तो ऑब्वियसली ये एच में बिलोंग करेगा। क्यों, क्योंकि एच में एलिमेंट किस तरफ के बिलोंग कर रहे हैं, a प्लस आयोटा बी, जिसमें पहला परिमेय होना चाहिए, दूसरा परिमेय। तो a1 a2 दोनों क्या हैं, परिमेय है, क्योंकि a1 प्लस आयोटा b1 किसका एलिमेंट है, h का। तो इसका मतलब a1 परिमेय है, b1 भी परिमेय है, a2 भी b2 भी, तो a1 माइनस a2 भी परिमेय होगा, b1 माइनस b2 भी, तो ओवरऑल ये किस में चला जाएगा, h में। इसका मतलब h क्या है, सब ग्रुप। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, सेम प्रोसेस भी है, h इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a प्लस b बाई रूट 2 दिया हुआ है, जहाँ पे a b किस में है, q में है,
और साथ में दिया हुआ है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। सीधा मैं मान ली दो एलिमेंट a1 और b1, सॉरी x और y। तो x1 एलिमेंट तो क्या होगा, a1 प्लस b1 रूट 2। x2 एलिमेंट क्या होगा, a2 प्लस b2 रूट 2। तो इसको मैं h को सब ग्रुप दिखाना है, तो ये दोनों एलिमेंट h में माने, तो इसका a और b का इन्वर्स किस में आना चाहिए, h में आना चाहिए ना। h अगर सब ग्रुप है तो इसका और इसका इन्वर्स निकाला तो क्या आया, a1 प्लस b1 अपॉन रूट 2। ये इन्वर्स है, इसका मतलब अपॉन में लिख दूँ इसको, a प्लस रूट 2। अब क्या कर दूँ, कॉन्जुगेट से गुणा कर दूँ, a2 माइनस b2 रूट 2, a2 माइनस b2 रूट 2। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, देखो मेरे पास आता है, मैं सीधा लिख रही हूँ, मेरे पास सिंप्लीफाई करने पे आता है a1 a2 माइनस 2b1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर प्लस a2 b1 माइनस a1 b2 अपॉन a2 स्क्वायर माइनस 2b2 स्क्वायर इंटू रूट 2। ठीक है। अब देखो h में किस तरह के एलिमेंट थे, a प्लस बी रूट 2 टाइप थे, जहाँ पे ये किस में होने चाहिए, q में, a और b है ना, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये जो मेरा h के दो एलिमेंट लेने पे x y इन्वर्स करने पे ये मेरा जो मान आया, इसका मतलब ये वाला मान q में जाना चाहिए, ये q में जाना चाहिए, साथ में ये नीचे वाला जो मान है, सॉरी हाँ, साथ में ये जो मान है ये क्या होना चाहिए, नहीं ये q में जाना चाहिए, है ना। ये परिमेय संख्या होनी चाहिए, सीधी सी बात, ये यहाँ पे क्या होनी चाहिए, परिमेय संख्या होनी चाहिए। तो देखो a1 a2 b1 b2 सब क्या है, परिमेय है। क्यों, क्योंकि पहला एलिमेंट मैंने क्या माना, a1 b1 रूट 2 माना था, दूसरा एलिमेंट a2 प्लस b2 रूट 2 माना, दोनों h में माने थे। तो h में जो भी एलिमेंट है वो क्या है, a1 b1 ये सब परिमेय थे। तो ये परिमेय, ये सब क्या है, परिमेय है। ठीक है। तो ये ऊपर वाला परिमेय संख्या बनेगी, यहाँ पे ये परिमेय संख्या बनेगी। अब बात आती है इसकी, अगर a2 हम यहाँ पे शो करेंगे कि a2 माइनस 2b स्क्वायर क्या नहीं है, नॉट इक्वल टू 0 है, ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्यों, अगर जैसे ही इसको मैं 0 करती हूँ तो a1 स्क्वायर किसके इक्वल होता, तब a1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 2b1 स्क्वायर के। दैट मीन्स a1 किसके इक्वल आ जाता है, रूट 2b1 के। और रूट 2b1 होने का मतलब क्या होगा, अपरिमेय संख्या। इसका मतलब a1 किस में आती, अपरिमेय संख्या। लेकिन a1 तो मैंने पहले से क्या मान रखा है, एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ जाता। इसका मतलब a1 माइनस 2b1 स्क्वायर किसके इक्वल नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। तो ये परिमेय हो गया, ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। और h में जो एलिमेंट है उसी फॉर्मेट में है, ये a प्लस बी रूट 2। तो इसका मतलब ओवरऑल किस में चला जाएगा, ये h में। दैट मीन्स ये क्या है, सब ग्रुप। नेक्स्ट है मेरा, नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ, नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप इजीली कर सकते हो इसको। जैसे जी मेरा दिया हुआ है ये ABCD, ठीक है, जहाँ पे ये सभी किस में है, ABCD सभी किस में है, रियल नंबर में। साथ में मुझे दिया हुआ है AD माइनस BC क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। मुझे प्रूफ करना है H एक सेट दिया हुआ है AB0D, जहाँ पे ये सभी ABD किस में है, रियल नंबर में है, और AD है नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है। तो मुझे प्रूफ करना है कि ये H है वो G का क्या है, सब ग्रुप। तो आप सीधा से देख रहे हो H क्या है, G का सबसेट तो है ही, क्योंकि इसमें भी इसी तरह के एलिमेंट हैं। भाई यहाँ पे 0 है, बस 0 भी क्या है, रियल नंबर तो है ही। तो G H का सबसेट तो है G। अब मुझे इसको सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे। H में दो एलिमेंट मानने पड़ेंगे, एक A मान लिया, दूसरा B मान लिया, और AB इन्वर्स मुझे किस में शो करना पड़ेगा, H में। तो A तो मैं मान लेती हूँ A1 B1 D1 है ना, A और B में मान लेती हूँ A2 B2 0 D2। तो B इन्वर्स चाहिए, तो B इन्वर्स सीधा निकलते हैं ना, अपन इन दोनों को चेंज कर देते हैं और यहाँ माइनस के साइन आ जाते हैं। और इन्वर्स के लिए 1 डिटरमिनेंट का भी डिवाइड लगेगा, तो 1 अपॉन इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, A2 D2 है ना। तो मैं यहाँ पे कर देती हूँ डायरेक्ट। ये मेरा A तो आया था A1 B1 0 D1, B आया, B इन्वर्स लिख रही हूँ मैं सीधा। तो D2 ये तो चेंज हो गई, D2 A2, और यहाँ पे लग गया माइनस B2 और 1 अपॉन A2 D2 डिटरमिनेंट का भाग लग गया। अब मैं AB इन्वर्स निकालूंगी। अगर मैं AB इन्वर्स इन दोनों को गुणा करती हूँ तो मेरे पास आता है A1 अपॉन A2, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, मेरे गुणा करने पे आता है A1 अपॉन A2 A2 B1
माइनस A1 B2, सिंप्लीफाई मैट्रिक्स सीधा गुणन है, वो तो आपको पता ही है, A2D2 0 D1/D2। तो ये उस H में कब जाए, अगर ये रियल नंबर हो तो ये ऑब्वियसली रियल नंबर है, और साथ में क्या हो, जो ये सभी रियल नंबर हो, साथ में A और जो इनका गुणा है वो क्या हो, नॉट इक्वल टू क्या हो, सॉरी A और D यहाँ जो आ रहा है उनका गुणा क्या हो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट H, ये H के एलिमेंट माने हैं, तो इनमें क्या था, A1D1 जीरो नहीं था, H में एलिमेंट माने थे, तो इसमें जो भी एलिमेंट था यहाँ पे ये D, इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं था। इसका ये प्रोडक्ट जीरो कब नहीं होगा, जब A1 भी जीरो नहीं हो, D1 भी जीरो नहीं हो, है ना। इसी तरह A2 भी जीरो नहीं होगा और D2 भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लो, इन दोनों का गुणा कर लो, तो ये भी क्या नहीं आएगा, ज़ीरो नहीं आएगा, और ये एग्जिस्ट भी करेगा, रियल नंबर भी आएंगे। तो इसका तो ये ओवरऑल किस में चला जाएगा, H की फॉर्म में आ गया ये एलिमेंट, तो H में चला जाएगा, और ये इम्प्रूव करना था, ये सब ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मेरा एग्जांपल है, इफ़ A इज़, ये एग्जांपल बहुत मोस्ट है। अब जो नेक्स्ट है, इफ़ A इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप G, देन प्रूव दैट इस नॉर्मलाइजर Na इज़ ए सब ग्रुप ऑफ G। किसी एलिमेंट का नॉर्मलाइज़र A एक एलिमेंट है G का, तो इसका नॉर्मलाइज़र होता है Na, वो ऐसा सॉर्ट होता है G के उन एलिमेंट्स का सेट जो A के साथ कम्यूट करें, यानी कि x बिलोंग्स टू G के वो एलिमेंट जो एक साथ कम्यूट करें, यानी x इक्वल टू AX। इस हमें Ng को क्या प्रूफ करना है, G का सब ग्रुप प्रूफ करना है। तो देखो हमें, देखो Na क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू G कि AX इक्वल टू x है, इसको मुझे सब ग्रुप प्रूफ करना है। इसका मतलब इसमें दो एलिमेंट मानूँ, x1 और x2 में इसमें दो एलिमेंट मान लेती हूँ, ठीक है। मैं मान लेती हूँ कि x1 x2 दो एलिमेंट हैं नॉर्मलाइजर ऑफ A में, और अगर मैं x1 x2 इनवर्स को Na में इसमें प्रूफ कर देती हूँ, तो मैं क्या कह दूँगी कि यह Na क्या है, सब ग्रुप। और इसको इसमें प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिएगा कि x1 x2, भाई इसमें कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, G के वो एलिमेंट आ रहे हैं जो एक के साथ कमिट करें। इसका तो मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि x1 x2 इनवर्स A इक्वल टू क्या आ जाए, A x1 x2 इनवर्स, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि x1 x2 इनवर्स G का एलिमेंट तो है ही, क्योंकि x1 x2 किस में है, G में है, Na में है तो G में है, और G में है, G एक ग्रुप है, तो x1 x2 का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा G में, तो और बाई क्लोजर x1 x2 इनवर्स G में जाएगा, ठीक है। अब G में तो चला गया, अब अगर ये A के साथ कम्यूट भी कर जाता है तो किस में चला जाएगा, Na में, यानी कि मुझे ये शो करना है ये। तो मैं इसका जैसे ये पार्ट निकालूँ, x1 x2 इनवर्स A, तो देखो ये पार्ट क्या आएगा, एसोसिएटिव से ये एक साथ कर लूँ तो x1 x2 इनवर्स A। अब देखो ये पार्ट, इसकी वैल्यू मैं कहाँ से निकालती हूँ, मैंने क्या कहा था, x2 किस में है, Na में, है ना। तो x2 Na में, इसका मतलब x2 A इक्वल टू क्या होगा, AX2, है ना। अब मैं x2 इनवर्स से ऑपरेट कर देती हूँ, प्री ऑपरेट, तो x2 इनवर्स से किया तो x2 इनवर्स एक साथ आ गया, तो ये बनेगी आइडेंटिटी, यानी कि E डॉट A इक्वल टू x2 इनवर्स AX2, ठीक है। E डॉट A क्या बन गया, A इक्वल टू x2 इनवर्स A, ये x2 मेरे पास देखो ये आ गया, A इक्वल टू x2 इनवर्स AX2 आ गया। अब मैं x2 इनवर्स से प्री पोस्ट ऑपरेट कर दूँ तो A डॉट x2 इनवर्स, ये x2 इनवर्स A, ये x2 था और x2 इनवर्स से ऑपरेट और हो जाएगा, तो ये बना देगा आइडेंटिटी। तो क्या बन जाएगा, A डॉट x2 इनवर्स इक्वल टू, ये आइडेंटिटी बनेगा, E बनाएगा, और E इससे गुणा हो गया वापस क्या बनेगा, x2 इनवर्स A, यानी कि x2 इनवर्स और A क्या करके कम्यूट करके, है ना। तो यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकती हूँ, ये x2 इनवर्स और A कम्यूट करके, तो ये क्या लिखा जाएगा, AX2 इनवर्स, ठीक है। यानी कि मैं यहाँ पे ये बता देती हूँ अब इसको, ठीक है। इसका मतलब ये कम्यूट कर रहे हैं, इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 A x2 इनवर्स।
अब एसोसिएटिव से इसको एक साथ कर दूँ, x1a x2 इनवर्स। अब क्या है, x1 भी किस में था, na में था, इसका मतलब एक साथ कम्यूट कर रहा होगा, यानी कि x1 इक्वल टू a x1 हो रहा होगा। तो इसको मैं वापस क्या लिख दूँगी, a x1 x2 इनवर्स, और एसोसिएटिव से वापस इसको एक साथ कर दूँगी, तो ये क्या लिखा जाएगा, a x1 x2 इनवर्स। तो यहाँ पे ये यही तो हो गया, इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई, ये आपस में कम्यूट कर रहे भाई, मैं यही तो लेके चली थी x1 x2 इनवर्स a, ठीक है। तो इसमें मैंने यहाँ पे ये वैल्यू किया था, है ना, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आ गई, यानी कि a इसके साथ कम्यूट कर गया, तो इसका मतलब x1 x2 इनवर्स किस में चला गया, n में। ये हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, फॉर एनी ग्रुप g प्रूव दैट इज सेंटर ZG इज ए सब ग्रुप ऑफ G वेयर ZG इक्वल टू ये है सेंटर ऑफ ग्रुप, ठीक है, हमें प्रूफ करना है। ये सेम वैसा ही है, ZG ग्रुप, ZG है एक ग्रुप, सॉरी एक सेट है, x बिलोंग्स टू G जहाँ पे एक ग्रुप है कि उन एलिमेंट G के उन एलिमेंट का ग्रुप है जो G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, ठीक है। इस सेट को हमें क्या प्रूफ करना है, इसको हमें क्या प्रूफ करना है, ये G ग्रुप का क्या है, सब ग्रुप है। तो ये वैसा ही है जैसे नॉर्मलाइजर था, नॉर्मलाइजर में बस वहाँ पे फिक्स एलिमेंट था A, यहाँ पे क्या है, A नहीं है G है, तो सेम जैसा हमने उसमें किया था सेम प्रोसेस यहाँ पे आएगी, बस वहाँ पे वो A फिक्स पॉइंट था, यहाँ पे 4 और G बिलोंग्स टू G, तो लेकिन तरीका वही रहेगा जो हमने अभी NA में किया था, वही हमें इसमें करना है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या मानूँगी, वही मैं दो एलिमेंट मानूँगी, x1 और x2 किस में है, ZG में। अगर ZG में है तो मुझे क्या शो करना पड़ेगा कि x1 x2 इनवर्स। अगर ZG में जाने के लिए मैं क्या करूँ कि x1 x2 इनवर्स G के सभी एलिमेंट के साथ कम्यूट करें, यानी कि x1 x2 इनवर्स G इक्वल टू क्या आना चाहिए, G x1 x2 इनवर्स। ये मैं प्रूफ करना चाहूँगी। तो पहले मैं ये मान निकालती हूँ कि x1 x2 इनवर्स G की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, तो एसोसिएटिव से इसको ऐसे लिख दिया, x1 x2 इनवर्स G। अब मुझे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी x2 इनवर्स G की। तो देखो यहाँ पे देखो, एक मिनट, मैंने क्या कहा था, x2 किस में है, ZG में, और ZG में कौन से एलिमेंट थे, x बिलोंग्स टू G के वो एलिमेंट जो x इक्वल टू जी एक्स है, 4 और G बिलोंग्स टू G, ठीक है। मैंने x2 को इसमें माना, इसका मतलब x2G इक्वल टू क्या है, GX2 है। अब मैं x2 इनवर्स से ऑपरेट कर देती हूँ, प्री और पोस्ट दोनों कर देती हूँ, यहाँ यहीं पे कर दिया, x2 इनवर्स x2 इनवर्स। अब देखो इसमें इसको एक साथ कर लूँगी तो ये E बनाएगा, तो E डॉट G x2 इनवर्स बन जाएगा इधर तो, और यहाँ पे x2 इनवर्स, इनको एक साथ करूँगी तो ये E बनाएगा, तो G E, तो E से करने पे वापस क्या बनता है, ये वापस एलिमेंट, तो G x2 इनवर्स किसके इक्वल आ जाता, x2 इनवर्स G, यानी कि G और x2 इनवर्स कम्यूट कर रहे हैं, है ना। तो मैंने एक वैल्यू निकाली थी अभी, मैंने क्या लिखा था, x1 x2 इनवर्स G की वैल्यू निकाल रही थी, है ना। तो वो किया था मैंने x1 x2 इनवर्स G, और मैंने अभी निकाल के दिखाया कि x2 इनवर्स और G कम्यूट कर रहे हैं, तो वापस क्या लिखा जाता है, x1 G x2 इनवर्स, एसोसिएटिव ये एक साथ, तो x1 G x2 इनवर्स, और x1 G किसके इक्वल होगा, G x1 के, क्यों, क्योंकि x1 किसका एलिमेंट है, x1 किसका एलिमेंट है, ZG का, और ZG में जो एलिमेंट आते हैं वो G के साथ कम्यूट कर रहे हैं, तो G x1 इधर आ जाएगा। अब एसोसिएटिव से ये एक साथ हो गए, तो G x1 x2 इनवर्स। तो देखो x1 x2 इनवर्स G ये इक्वल आ गया, तो यानी कि x1 x2 इनवर्स G के साथ कम्यूट कर रहा है, इसका मतलब किस में जाएगा, ZG में, और यही हमें प्रूफ करना था। ये ZG में चला गया, तो ये ZG क्या होगा, ZG क्या होगा, उसका सब ग्रुप हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, लेट G बी ए सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ए बी ऑफ रियल नंबर फॉर विच ए नॉट इक्वल टू 0। G क्या हमारा दिया हुआ है, G है हमारा ए बी, ये ऑर्डर पेयर का सेट है, ठीक है। ऑर्डर पेयर का सेट ऑफ रियल नंबर जहाँ पे ए और बी क्या है, रियल नंबर है, लेकिन ए क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। और एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया हुआ है, ए बी स्टार सी डी, कैसे डिफाइन किया हुआ है, ए सी इंटू बी सी प्लस डी, ये हमारा डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ये ग्रुप है, हमें प्रूफ करना है कि डज द सबसेट एच ऑफ ऑल, सबसेट दिया हुआ है एच ऑफ ऑल दोज एलिमेंट ऑफ जी, जी के उन एलिमेंट्स का कलेक्शन है विच आर ऑफ द फॉर्म 1b, फॉर्म ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्या वो जी का सब ग्रुप सेट बनाते हैं, दैट मीन्स एच क्या है, एच हमें दिया हुआ है 1b टाइप एलिमेंट्स का सेट, है ना।
1b टाइप एलिमेंट्स का सेट है, तो ये शो करना है कि ये H है, ये G का सब ग्रुप बनेगा या नहीं। तो पहली बात तो H क्या है, G का सबसेट बन रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहे हैं, G में क्या आते हैं, A और B रियल नंबर होना चाहिए और पहले वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो A और ये दोनों रियल नंबर हैं और 1 नॉट इक्वल टू 0 है ही, तो ये क्या है, पूरा का पूरा G में है, सबसेट है। ठीक है, अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि H क्या है, G का एक सब ग्रुप होना चाहिए। इसका मतलब 2 एलिमेंट मानने चाहिए इसमें, X और Y। H में 2 एलिमेंट मानने चाहिए और XY इनवर्स मुझे किस में शो करना चाहिए, H में शो करना चाहिए। ठीक है, XY H में एलिमेंट माननी चाहिए। तो पहला H क्या है मेरा, देखो H मेरा क्या है, 1b टाइप है ना। H में एलिमेंट 1b टाइप है जहाँ पे B बिलोंग्स टू R है। तो पहला एलिमेंट X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1b। दूसरा एलिमेंट H इक्वल टू क्या होगा, 1c। XY इनवर्स क्या आ जाएगा, 1b स्टार 1c। तो AB स्टार CD मुझे क्या दिया हुआ था, AC BC प्लस D। सॉरी, पहले मुझे 1c का इन्वर्स चाहिएगा, 1c का इन्वर्स चाहिएगा। तो ये क्वेश्चन हमारे पहले आ चुका है, हमारा ये क्वेश्चन पहले आ चुका है। जो ग्रुप में के एग्जाम्पल किए थे हमने, एग्जाम्पल 8 था। ठीक है, एग्जाम्पल 8 था, तो उसमें हमने AB कोई एलिमेंट है उसका जो इन्वर्स एलिमेंट निकाला था, वो हमने निकाला था 1/a माइनस b/a। तो 1c का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1c का इन्वर्स क्या आ जाएगा, 1/a। तो 1/1 1 और माइनस b/a, तो b क्या है, c, तो माइनस c/1। ठीक है, तो यानी कि 1 और माइनस c आ गया। ठीक है, तो 1 मिनट में वापस लिखना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो मेरा यहाँ पे क्या आया था, H था 1b टाइप है ना, और X मैंने माना था 1b, Y मैंने माना था 1c। तो Y इन्वर्स मेरा क्या आया, अभी मैंने बताया ना, 1 और माइनस c आया। तो XY इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1c इंटू स्टार 1 माइनस c। और AB स्टार CD हमें क्या दिया हुआ है, AC इंटू BC प्लस D। तो ये क्या आ जाएगा, AC, तो 1 AC और BC प्लस D। तो ये B रहा, ये C रहा, तो C प्लस D, तो ये C ऐड हो गया, तो क्या आ गया, 1 0। तो अब देखो ये जो XY इन्वर्स मेरा एलिमेंट आया है, XY इन्वर्स जो मेरा एलिमेंट आया है 1, सॉरी यहाँ पे B था, सॉरी यहाँ पे B था ना। तो AC तो क्या आ गया, A इंटू C 1 आ गया, और BC प्लस D, तो BC यहाँ पे आएगा, BC, C की वैल्यू क्या है, 1 है, सॉरी। तो B माइनस D, तो B माइनस C, तो 1b माइनस C। ये मेरे पास क्या आ गया, वैल्यू आ गई, तो 1b माइनस C। तो ये ऑब्वियसली H में जाएगा, क्योंकि H में एलिमेंट क्या आ रहे हैं, 1। पहला एलिमेंट 1 आना चाहिए, आगे वाला एलिमेंट रियल नंबर होना चाहिए। तो B रियल नंबर है, C रियल नंबर, तो B माइनस C भी क्या हुआ, रियल। तो XY इन्वर्स किस में चला जाएगा, H की तरह के एलिमेंट हो गए तो H में चला गया। तो XY H में चला गया, X और Y H के होने पे, तो H क्या हो गया, एक सबग्रुप। ठीक है, ये हमारे इस पे एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा साइक्लिक ग्रुप। ओके, थैंक यू।